अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज हिना। आप देख रहे हैं बीएलआई चैनल। बीएलआई चैनल में आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे दलिया, और दलिये के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे, जैसे कि हम उसमें तमाम दालें ऐड करेंगे और उसमें चिकन ऐड करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी होगी, क्योंकि डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त जी ये बनती है, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आप इसको कह सकते हैं चिकन पल्स सीरियल, यानी चिकन और दालों का ये दलिया है। बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो मैं आपको साथ साथ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ, और जो चिकन में डलेंगे वो अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे दलिया, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको बनाने के लिए मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ और मैं किस तरह बनाती हूँ, आज की रेसिपी में आप ये देखेंगे। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। दालें ली है मैंने मूंग की और मसूर की, और इसके अलावा मैंने ली है चने की दाल। ये तीनों दालें जो हैं, मूंग और मसूर है 100 ग्राम और चने की दाल है 100 ग्राम। इसके अलावा चिकन है 250 ग्राम, और 2 हमने टमाटर ले लिए हैं। दलिया है हमारे पास 250 ग्राम, और इसके अलावा 3 हमने प्याज ले लिए हैं, और लहसुन के जोए ले लिए हैं कुछ। और मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ, हम इसमें जब हम इसको गलने के लिए रखेंगे तो इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची ऐड करेंगे, और प्याज और लहसुन ऐड करेंगे। ओके, और इसके बाद हम जो बाद में हम मसाला जात डालेंगे वो है लाल कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून साल्ट है, नमक, जब ये गल जाएगा उसके बाद। और इसमें फिर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इसको गलने के लिए रख देते हैं। दालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसको गलने के लिए रख देते हैं। दलिये को अलग से गलना रखना है हमने, और दालों को अलग से गलने के लिए रख देंगे। और चिकन को हमने तल लेना है, और तमाम चीज़ों को कटिंग करके, यानी प्याज और लहसुन को और दालचीनी और बड़ी इलायची को गलते हुए हम ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। दालों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद गलने के लिए रख दिया है। इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। कढ़ाई को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो दालों को मैंने गलने के लिए रख दिया है जी। मैंने इसको कवर कर दिया है, और दालें जो है वो कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा, दालें गल जाएंगी। 2 टीस्पून मैंने इसमें घी डाला है, और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, यानी हल्का सा इसको सौते करेंगे। उसके बाद इसको गलने के लिए रख देंगे जी। 2 टीस्पून मैंने डाल के जो है सौते कर लिया है दलिये को। अब इसमें हम 1 प्याज और दालचीनी और 2 बड़ी इलायची मैंने इसमें डाल दी हैं। इसको गलने के लिए रखेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है, क्योंकि इसको मैं सौते कर रही थी, फ्लेम ऑलरेडी ऑन है। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको जो है गलने के लिए रख देंगे। इसको मैं कवर कर देती हूँ, और इसको हमने गलने के लिए रखना है। कम से कम 1 घंटे में ये गलेगा, और 1 घंटे तक, जब तक दाल भी गल जाएगी और दलिया भी गल जाएगा, तो फिर मिलते हैं। और मैंने प्याज तो डाल दिया था, और मैंने इसमें जो है लहसुन जो है वो डालना भूल गई, तो लहसुन भी मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 जो है मैंने लहसुन के भी डाल दिए हैं, और अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे, और 1 घंटे के बाद मिलते हैं। ये दाल जो है वो गल चुकी है, तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और दूसरी तरफ दलिया भी जो है वो गल चुका है, फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम करेंगे चिकन को फ्राई जी। मैंने कढ़ाई ली है, इसको अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है, और ये खुश्क हो चुकी है। फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को करेंगे गरम, और जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें करेंगे अनियन को सौते जी। 1 प्याज जो है मैंने दलिये में गलते हुए डाल दिया था, और 2 प्याज जो है मैं तल लूँगी चिकन के लिए जी। अनियन को हमने सौते कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट है, और 2 हरी मिर्चें हैं, जिसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसको कर लेंगे सौते। गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट को हमने कर लिया है सौते। अब हम इसमें डाल देंगे तमाम मसाला जात, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जी। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को भाप में जो है 10 से 15 मिनट पकाएंगे, ताकि चिकन जो है वो, क्योंकि अपना जो है ये पानी भी छोड़ती है, तो अपने ही पानी में ये तैयार हो जाएगी।
भाप में पकाएंगे और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। जी चिकन जो है 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से हमने भून लिया है चिकन को। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने लिए हैं 2 और अच्छी तरह से टमाटरों की भुनाई करेंगे। जी टमाटरों की भुनाई अच्छी तरह से कर ली है। अब हम दलिये में ऐड कर देंगे चिकन को भी और दाल को भी, और इसको लगाएंगे, दलिये को लगाएंगे भगार। जी दलिये में हम ऐड कर देंगे दाल भी और चिकन भी। पहले दाल ऐड कर लेते हैं और फिर चिकन ऐड करेंगे। जी दाल ऐड कर दी है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और दलिये को लगाएंगे भगार। भगार के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी भगार लगाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, फ्लेम को कर दिया है ऑन। इसमें हम अनियन को सौते करेंगे। 2 अनियन मैंने लिए हैं और इसको बारीक बारीक जो है कटिंग कर लिया है। इसको हम करेंगे सौते, लेकिन पहले जो है कढ़ाई को खुश्क कर लेंगे। जब कढ़ाई खुश्क हो जाएगी तो इसमें डालेंगे हम ऑयल। जी और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, क्योंकि गर्म ऑयल में जब हम अनियन को सौते करेंगे तो वो अच्छी तरह से सौते होते हैं। जी ऑयल मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिया है और इसमें मैं अनियन को जो है फ्राई कर लूँगी। ऑयल को पहले गरम करेंगे और फिर इसमें अनियन को सौते करेंगे। ऑयल मैंने 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। जी ऑयल जो है गरम हो चुका है। अब हम अनियन को फ्राई कर लेंगे। जी दाल और चिकन को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया था और अनियन को हमने जो है फ्राई कर लिया है। और सबसे पहले हम अनियन ऐड करेंगे और हरा धनिया, कोरिएंडर पाउडर और इसके अलावा ज़ीरा। जी इस पर हम गरम गरम ऑयल डालेंगे और ज़ीरे का जो है इसको भगार लग जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा दलिया जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। और अब फ्लेम को ऑफ करते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं दलिये को और आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी मैंने डिश आउट कर लिया है। दलिया जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये दलिया बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि इसमें चिकन भी ऐड होती है। तो जो बच्चे दलिया नहीं खाते, आप इसी तरह से बच्चों को बना के दें ताकि वो दलिया खाना शुरू हो जाए। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है, तो दलिये को ज़रूर खाना चाहिए। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आती हूँ और वो आपको पसंद भी आती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है हम जो भी वीडियो बनाते हैं, नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। आप उसे वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात आप उसको ट्राई कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन टेक केयर।